हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते ही आपको कैपेसिटेंस वाला पार्ट भी याद आ रहा होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन वहाँ पर किया था हमने, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं कर रखा है उनके लिए देखो जरा। देखो ये क्वेश्चन जो है व्हीटस्टोन ब्रिज से सोल्व होगा। कैसे सोल्व होगा वो देखो, हम देखते हैं यहाँ पर। देखो इस क्वेश्चन में देखो, अगर मैं यहाँ लिख दूँ A और यहाँ लिख दूँ मैं B और ये वाला पार्ट लिख दूँ मैं C और ये लिख दूँ D। अब मैं आपको कह रहा हूँ इस C और D को आप खींचो। C को ऐसे पकड़ के खींच दो और D को ऐसे। फिर क्या होने वाला है देखो, C और D को खींचोगे तो ये वाला पार्ट ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये दो रेजिस्टेंस एक साइड आएंगे और ये वाले दो रेजिस्टेंस एक साइड। देखो कैसे बनेंगे, देखो मैं बताता हूँ यहाँ पर। अगर आप इसको खींचते हो तो देखो ये है हमारे पास इसका A पार्ट, ये वाला, ठीक है। अब ये जो A है, यहाँ से देखो ज़रा ध्यान से, ये वाला जो A है इसमें ये वाला पार्ट नीचे जा रहा है और ये वाला भी, ये वाला ऊपर जा रहा है। देखो कैसे, देखो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, A में ये चीज़ और इधर से मैं ये चीज़ ऐसे बना सकता हूँ। मैं ये कह रहा था ना, C को ऐसे नीचे लेके आया और D को ऊपर लेके गया, तो ये वाला जो है पॉइंट मान लो ये वाला D बन गया और ये वाला पॉइंट C बन गया। ये है 5 ओम, ये है 10 ओम। देखो अभी आ जाएगा समझ में जिनको नहीं पता चल रहा है कुछ, ठीक है। और देखो ये वाला पार्ट कौन सा है हमारा, ये A था, ये पॉइंट, ठीक है। A से C तक ये 10 हो गया और A से D तक ये वाला 5 हो गया, ठीक है। और C और D के बीच में देखो ज़रा कितना लगा हुआ है, 30 ओम का। तो C और D के बीच में हम ये 30 ओम का लगा देते हैं। क्लियर। अब देखो C से B और D से B ये लगे हुए हैं बीच में रेजिस्टेंस। तो देखो अगर ये वाला पॉइंट यहाँ पर मैं B मान लूँ, ठीक है, ये वाला कैपिटल B, तो देखो D और B के बीच में कितना लगा हुआ है, देखो 10 ओम। और ये B और C के बीच में देखो कितना लगा हुआ है हमारे पास, ये लगा हुआ है 20 का। B और C के बीच में देखो कितना है, 20। आया समझ में? अब ध्यान से समझो जो मैं आपको बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा था C और D को ऐसे कर लो आप, C और D को ऐसे खींचो, ठीक है। करते 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 क्या होगा, देखो ये वाला पार्ट बन जाएगा। देखो D इधर आ गया, C ऐसे आ गया, तो C और D के बीच में ये 30 और C के इधर देखो ये 10 का आ गया और D के इधर ये 5 का आ गया। समझने की बात है। और फिर अगर आप देखो D से इधर ये 10 का है, 10 का आया और C के साइड में कौन सा था, ये 20 वाला इधर आ गया। तो मतलब इसको करने का अगर अच्छा ढंग आप देखो तो ये चीज़ को आप सोच सकते हो, ABCD देखते ही पता चल जाना चाहिए कि व्हीटस्टोन का क्वेश्चन है, ठीक है। व्हीटस्टोन बना लो फटाफट से, नॉर्मल बन जाएगा व्हीटस्टोन। देखो जैसे मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको, व्हीटस्टोन ऐसे बन जाएगा। बस ये पैटर्न देखते ही आप व्हीटस्टोन बनाया करो, ठीक है। ये बन गया, ये A है, ये वाला B है। अब देखो ज़रा ये जो पॉइंट्स थे ना, इनको नाम देना आपने। ये लास्ट वाले जो A और B के साथ हैं, छोटा A और B है, ये छोटा A और B है। और ये वाला C और D है, तो ये वाला C मान लेंगे हम और ऊपर वाला D मान लेंगे। अब बस कुछ नहीं है, इस A से C के बीच में देखो क्या है, A और C के बीच में 10 है और A से D के बीच में कितना है, 5 है। A से D के बीच का 5 हो गया। C से D कितना है, 30, तो 30 हो गया। और यहाँ से देखो C और B के बीच में कितना है, ये 20, तो ये 20 हो गया। और B और D के बीच में कितना है, ये वाला आपके पास 10 है, तो ये 10 हो गया। देखो ऐसे ही बनाना था सेम। तो ये प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। ये सिर्फ आपको बताने की थी कि बात कि इसको ऐसे खींच के देखो, ऐसे वायर्स को, इनको C और D को, और ऐसे स्ट्रेट कर दो तो अपने आप ही ये वाला स्ट्रक्चर बनने वाला है उसके अंदर। क्लियर है। अब कुछ नहीं है इसके अंदर, आपने व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन देखनी है। अगर वो P/Q R/S वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। और ऐसे क्वेश्चन में होगा ही, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, P/Q इक्वल टू में R/S, तो ये P है, ये Q मान लो, ये वाला R मान लो, ये वाला S मान लो। P कितना है 5, Q है हमारे पास 10, R है 10 और S है 20। तो देखो ये भी 1/2 और ये भी 1/2। तो इसका मतलब क्या है, कंडीशन सेटिस्फाइड है। 1/2 इक्वल टू 1/2। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, सो नो करंट विल फ्लो इन 30 ओम रेजिस्टेंस ब्रांच, ठीक है। अगर करंट ही नहीं जा रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता 30 ओम वाले का। तो यानी कि जो नया डायग्राम बनने वाला है वो कैसे बनने वाला है, अब तो सेम क्वेश्चन हो गया जैसे पहले किया था हमने। कहीं कह रहे हैं कौन सा किया था, हमें तो समझ ही नहीं आ रही बात। भाई नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो देखो। आप लोग बीच में से पिक कर लेते हो वीडियो और फिर अपने दिमाग पे कुछ ज़्यादा ही जोर डाल देते हो, उसकी ज़रूरत नहीं है। सीरियल वाइज आप क्या करो, वीडियोस देखो ताकि आपको परेशानी ना हो, क्योंकि आप सीरियल वाइज देखोगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला कितना है आपका 5 का है, ये 10 का है, ये 10 का है और ये वाला 20 का है। तो वही है कहानी इसके अंदर, करंट गया इधर और इधर, इन दोनों में सेम तो सीरीज़, इन दोनों में सेम तो सीरीज़। तो क्या आएगा देखो, R' 5 और 10 15 और R" 20 और 10 30 के आगे। तो नया डायग्राम कैसे बनेगा, ऊपर एक और एक नीचे, इन दोनों से मिलके कितना बना 30 और ऊपर दोनों से मिलके बना 15 का।
ये बी है और ये ए है। देखो करंट गया, दोनों में क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। तो ये किस में है, पैरेलल में है। समझ रहे हो, आ रहा है समझ में? जल्दबाजी तो नहीं हो रही है, जल्दबाजी कुछ नहीं हो रही है। जो अगर ये वीडियो देख रहे हैं डायरेक्ट तो उनको जल्दबाजी लगेगी, जो पिछली वीडियोस देखते आ रहे हैं उनको जल्दबाजी नहीं लगेगी, ठीक है। तो इसके अंदर देखो जरा, अब हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, देखो 1/r इक्विवेलेंट 1/15 + 1/30 पैरेलल में ऐसे ही सोल्व होते हैं। 15 और 30 का एलसीएम आता है ना लेना, सब अच्छे बच्चे हैं, आता ही होगा लेना, ठीक है। देखो 5 3 ज़ा 15 और 5 6 ज़ा 30, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30। तो ये 2 और ये कितना आया 1, कितना आ गया ये 3/30, 3/30 आया तो ये कैंसिल होगा, 1 0 आएगा। तो यानी कि जो 1/r इक्विवेलेंट आया ये आया 1/10। तो r इक्विवेलेंट कितना आएगा 10, रिवर्स कर देंगे ना, r इक्विवेलेंट ऊपर गया लेके तो 10 वाला भी रिवर्स होगा। क्लियर। तो r इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारे पास, ये 10 ओम ज़रूर लगा दिया करो, ठीक है। ये इसका आंसर, यूनिट जरूर लगा दिया करो, ठीक है। मैंने जहाँ नहीं लगाए हैं तो आपको लगाने हैं, ठीक है। क्लियर है, बताओ आ रहा है क्वेश्चन समझ में या नहीं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको अच्छे से करो, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं आपके पास, ठीक है। ओके, थैंक यू।